क्या आपने कभी एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनी है जिसने अपनी एक आंख खो दी, लेकिन पूरे राष्ट्र की आंखें उसका नेतृत्व देखने लगीं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस्राएल के सबसे प्रसिद्ध सेनापति मोशे दयान की कहानी। मोशे दयान 1915 में फिलिस्तीन में जन्मे, जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। वह एक किसान बस्ती यानी कि बुच में पले बढ़े और बचपन से ही अपनी भूमि और लोगों की रक्षा का सपना देखा। 17 साल की उम्र में वह यहूदी रक्षा बलों में शामिल हो गए। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ सेवा की। 1941 में लेबनान में एक मिशन के दौरान उनकी बाईं आंख पर गोली लगी और यहीं से उनकी पहचान बनी, काली पट्टी वाला योद्धा। 1948 के इस्राएल स्वतंत्रता संग्राम में मोशे दयान ने अहम भूमिका निभाई। 1956 में सुवेज संकट में उन्होंने इस्राएल को जीत दिलाई। लेकिन असली इतिहास उन्होंने 1967 में रचा, 6 दिन के युद्ध में, जब इस्राएल ने यरूशलेम, पश्चिमी तट, गाज़ा पट्टी, सिनाई और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। तब मोशे दयान इजराइल के रक्षा मंत्री थे। 7 जून 1967 को, जैसे ही इजरायली पैराट्रूपर्स ने पुराने शहर को कब्जे में लिया, मोशे दयान ने किसी भी खतरे की परवाह किए बिना खुद पुराने शहर में प्रवेश किया और सीधे पश्चिमी दीवार यानी वेस्टर्न वॉल तक पहुंचे। उस समय भी स्नाइपर का खतरा था, लेकिन दयान ने बेखौफ वहां खड़े होकर कहा, हम अपनी अति पवित्र स्थान पर वापस आ गए हैं और अब कभी इससे अलग नहीं होंगे। उनकी ये तस्वीरें और शब्द पूरी दुनिया में गूंज उठे और इजरायली जनता में जीत और गर्व का प्रतीक बन गए। उनकी काली आंखों की पट्टी और सख्त चेहरा इस मौके की पहचान बन गया। मोशे दयान को खतरे से डर नहीं लगता था। वह जंग के मैदान में बिना बॉडीगार्ड और बिना किसी सुरक्षा कवच के पहुंच जाते थे। एक बार वो दुश्मन की गतिविधि देखने के लिए एक पहाड़ी पर खुलेआम दूरबीन लेकर खड़े थे। किसी ने कहा, अगर दुश्मन ने गोली चला दी तो? दयान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी मौत का समय आ गया है तो आ गया है। मोशे दयान को प्राचीन वस्तुओं और खुदाई का बहुत शौक था। वो कई बार अकेले या अपने साथियों के साथ पुराने खंडहरों और ऐतिहासिक जगहों पर खुदाई करने पहुंच जाते थे। उनकी निजी प्राचीन वस्तुओं की कलेक्शन बाद में विवाद का विषय भी बनी। युद्धों के बाद दयान ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने इस्राएल के विदेश मंत्री के रूप में मिस्र के साथ शांति वार्ता, जो कैंप डेविड संधि के नाम से जाना जाता है, हिस्सा लिया। उनकी जिंदगी विवादों से भी भरी रही, लेकिन वे इस्राएल के संघर्ष और अस्तित्व का प्रतीक बने रहे। मोशे दयान की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस केवल ताकत नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र और अपने विश्वास के लिए खड़े रहने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, कमेंट में बताएं अगली बार किस नायक की कहानी आप सुनना चाहते हैं।